जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम ही नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अथा हे रघुनाथ, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मुझे पाकर बहुत हर्ष हुआ। अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहि। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निय काम। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त जी ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाहूँ गुरु पाही, तुम कहूँ नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आपका मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त जी मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिनु देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आप से मिलने आए हैं, जिसका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई।
यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमल पकड़कर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ कर उनको उठाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हुए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शारद इंदु चंद चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सब ओर सन्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तातन कही समुझायऊ। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे जो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैं आपको समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वाणी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आप क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुरुलर के विशाल वृक्ष के समान अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसने फल हैं। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।